Hello, welcome to CR International Online Classes. Today our topic is Light Travels in a Straight Line. जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आज हम इसमें लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। The property of light by which it travels in a straight line is called rectilinear propagation of light. लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, सीधी लाइन में चलने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, सीधी रेखा में चलती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी हम जैसे लाइट को शो करते हैं, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसमें हम लाइट को शो करने के लिए एक स्ट्रेट एरो इस तरह से यूज कर रहे थे। तो इसी तरीके से यानी कि वो यही शो कर रहा था कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देखते हैं। चलिए, आपकी बुक में भी दी हुई है ये एक्टिविटी, तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कैंडल ली और उसके लिए हमें एक कैंडल चाहिए और एक जो है रबर की ट्यूब चाहिए। रबर की ट्यूब स्ट्रेट होनी चाहिए वो। और यहाँ जहाँ पहले हमने कैंडल को लाइट किया यानी कि जलाया, ये कैंडल फ्लेम है, और कैंडल फ्लेम के पास ये हमारी जो स्ट्रेट रबर ट्यूब है, इसको लगा के अब हम अपनी आईज के द्वारा यहाँ से लाइट को देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, हमें लाइट की जो फ्लेम है वो इस स्ट्रेट रबर की ट्यूब में से हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमारी ये जो रबर की ट्यूब है ये स्ट्रेट है और हम कह रहे हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहाँ क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो इस रबर ट्यूब से होती हुई हमारी आईज जो है उसको देख पाती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो पिक्चर है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रबर की ट्यूब है उसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, हमने फिर से अपनी कैंडल को लाइट किया, जलाया, और इस मुड़ी हुई रबर की ट्यूब से जो हमने थोड़ी सी बेंड कर दी थी, तो अब हम लाइट को देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं। तो क्या हमें लाइट जो है, कैंडल की जो लाइट है वो हमें जलती हुई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रबर है, रबर का जो ट्यूब है हमारा, हमने उसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो लाइट तो सीधी निकलती है, स्ट्रेट चलती है, तो लाइट मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। वो तो केवल सिर्फ जो है रबर की ट्यूब ही हमने बेंड की हुई है, तो लाइट तो यहाँ तक आके यहाँ तक रुक जाएगी, लाइट वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चलती है। अगर कोई इस तरीके का पाथ उसके बीच में आता है, बेंड या मुड़ा हुआ, तो लाइट वहां पर नहीं जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखते हैं लाइट को, जो कैंडल की लाइट है वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो इसका पाथ है वो आगे से बेंड हो गया, तो लाइट की जो रेज है वो स्ट्रेट नहीं आ पाई। तो इसीलिए हमें जो ये पिक्चर है, ये पिक्चर इसको ए लिख देते हैं और इसको पिक्चर बी लिख देते हैं। ठीक है, तो ए में तो हमें लाइट
साफ दिखाई देगी हमारी आईज से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चली, लाइट की रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और यहाँ पर हमें लाइट जो है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट को देखने के लिए जो हमने पाथ यूज किया था, यानी कि रबर की ट्यूब यूज की थी, वो बेंट हो गई बीच में से, और लाइट को जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जो है वो चलती है। तो यहाँ पर हमें लाइट जो है अपनी आईज के द्वारा नहीं दिखाई देगी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। आगे देखिए प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो लाइट का स्ट्रेट चलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रे और ए बीम। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो लाइट की जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है, यानी कि स्ट्रेट मोशन होती है, उसको हम एक एरो के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, इस एरो को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण। अब देखिए रे क्या है? इट इज ए लाइन विद एन एरो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बना कर दिखाया, रे, व्हाट इज रे? इट इज ए लाइन विद एन एरो। एरो वाली जो लाइन है, एक एरो जो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको रे बोल रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइट की रे को रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस है ये। द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। ये एरो क्या शो कर रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। जिस साइड भी एरो है हमारा, तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में भी लाइट है, एरो है हमारा, कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारा एरो है, तो लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर एरो इस साइड है, तो लाइट हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीम। ए कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। यानी कि जब बहुत सारी लाइट की रेज एक साथ जाती हैं, तो वो एक बीम होता है। ठीक है, लाइट का बीम होता है। तो एक कलेक्शन हो गया, बहुत सारी लाइट की रेज का जो कलेक्शन होता है, उसको बीम कहा जाता है। दीज रेज में और मे नॉट बी पैरेलल। ये रेज जो है, ये जो बीम है, ये पैरेलल भी हो सकता है एक दूसरे के, और पैरेलल नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए लाइट का एक सोर्स है, कोई किसी पॉइंट से एक लाइट का सोर्स आ रहा है, लाइट आ रही है, तो क्या होगा? देन रेज स्प्रेड आउट। जो लाइट की रेज होती है वो स्प्रेड हो जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। मान लीजिए किसी एक होल में से, किसी पॉइंट में से लाइट की कोई रे आ रही है, तो लाइट की रे क्या होंगी? चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और वो बीम हमारा इस प्रकार का बनेगा। ए बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट एरो है, ये हमारा हो गया रे ऑफ लाइट। और इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल जो बहुत सारी लाइट की रेज जा रही हैं, उनको हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये पैरेलल भी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और एक पॉइंट से आ रही है, और जो सभी डायरेक्शन में जो है स्कैटर हो गई है एक पॉइंट से आके। तो ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे? ए बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट।